धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने तौफीक दी कि एक बार फिर आपके हुजूर आ सकें। आइए अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी 23वीं आयत। By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें। भाई टाइटस उनके ग्रुप को बड़ी बरकत दें और हमें तैयारी दें कि हम दुआओं में जा सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें जो आज इस भार को उठाए कि आप दुआओं में जाएं और अपने और कलीसिया के लिए दुआएं करें। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। थोड़े समय के लिए मैं आपके सामने वचन की कुछ बातें रखूंगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ें, भाई हिंदी में पढ़ दें 23वीं आयत। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। अभी जो फेथ सीरीज है उसमें हमने इस मैसेज को रखा था और कई पॉइंट्स हैं। वैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं आपके सामने डिस्कस करूं। वो मैसेजेस नहीं थे, कुछ बोला जा रहा था जो बाद में घटता और अब घट रहा है। मैं उसको देख रहा हूं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। लेकिन क्योंकि आज हम यहां प्रार्थना में बैठे हैं तो आपके ईमान को बढ़ाने के लिए मैं कुछ बातों को रखूंगा। ये फेथ मूसा का नहीं है, ये फेथ मूसा के माँ बाप का है। बाइबल ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ये मूसा का फेथ नहीं है, ये आमराम और योशवेद का फेथ है, जिसको हम यहां 23वीं आयत में पढ़ रहे हैं। मूसा का फेथ तो बाद में आएगा। ये फेथ है आमराम और योशवेद का, जिन्होंने जब ये बच्चा पैदा हुआ इसे 3 महीने छिपा के रखा और राजा की आज्ञा से ना डरे। राजा ने आज्ञा दे दी थी कि सारे नर बच्चे मारे जाएं और नील नदी में फेंक दिए जाएं, जिन्हें मगरमच्छ खाते थे। लेकिन ये राजा की आज्ञा से ना डरे। आप लोगों ने मैसेज पढ़ा है, नबी ने प्रचारा है, टीचिंग ऑन मोसेस, और वहां से आपको समझ में आएगा कि भाई ब्रैनम मात्र एक कहानी नहीं सुना रहे, एक ड्रामा नहीं सुना रहे। वहां भाई ब्रैनम बता रहे हैं कि ये इतिहास, और मैंने कुछ लोगों की मदद ली, वो ब्रदर बूथ क्लेबन का नाम लेते हैं, और कुछ सोर्सेस को उन्होंने बोले कंसल्ट किया, जहां से बोले मैं यह ड्रामा आपको सुनाता हूं। बोले ये ड्रामा नहीं, ये कोई फेक स्टोरी नहीं, ये रियलिटी थी जो घटी। क्या हुआ आमराम के साथ ये बाइबल में नहीं लिखा, और योशवेद के साथ बाइबल में नहीं लिखा, जिसके कारण उनके अंदर इतना हियाव था कि उस नर बच्चे को उन्होंने 3 महीने पाला और उसके बाद नील नदी में डाल भी दिया। उनके पास ईमान था कि ये बच्चा बचेगा और खुदावन इसे कुछ बनाएंगे। ये कहां से ईमान आया, इसकी एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं नबी के मैसेज से। कहते हैं कि आमराम एक गुलाम है जो रोज सुबह निकल जाता है काम पर, और जैसा मिस्रियों का एक निज़ाम था रोज हंटरों से पिटाई करना, सबसे ज्यादा लेबर लेना, काम लेना, कि शाम तक जब तक लौट के एक इंसान घर पहुंचे तो वो बिल्कुल टूट चुकता है, उसके पास आंख खोलने की भी ताकत नहीं रहती।
ऐसे में वो शख्स ऊपर से कुछ और चीजें देखे जो कि उसके अपने जाति भाइयों के ऊपर अत्याचार है, जो कि मिस्री लोग कर रहे हैं, तो उससे दिल बहुत टूटता था और दुखी बहुत होता था। आज का अगर मैं एटमॉस्फेयर उठा के देखूं तो आज हम चंद खुदा के लोग यहां जो इकट्ठा हैं, आज हमारे पास एक वायदा है, हमारे पास एक और वतन है। सयोन देश हमारा है देश। आमीन। हमारे पास एक वतन है, हमारे लिए एक बॉडी है, हमारे लिए खुदावन ने एक नया अय्याम रखा है जहां मैं और आप जाने वाले हैं। यह प्रॉमिस दुनिया के लोगों के पास नहीं, खुदा के लोगों के पास है। तो जो इजरायलियों का हाल वहां था वही आज हाल हम भी हैं, जो कि एक वायदे की संतान है। लेकिन इस दुनिया रूपी गुलामी में जहां शैतान का तंत्र चल रहा है, आज मैं और आप भी हैं और एक तरीके से गुलाम है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 1-2 हफ्ते की बात थी, भाई निशान जानते हैं, एक भाई जो अभी नए मैसेज में आए, उनके फैमिली में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया और जिस स्कूल में एडमिशन कराया, कहने के लिए तो वो क्रिश्चियन स्कूल ही था, तो वहां पे उनसे कहा गया कि आपकी लड़की को पैंट पहनना है। उन्होंने कहा हम तो पैंट नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हम तो संदेश के अनुसार पैंटें नहीं पहनते, लड़कियां पैंट नहीं पहनती। उन्होंने कहा देखिए और दिन तो नहीं, लेकिन ट्यूसडे और फ्राइडे जो स्पोर्ट्स डे है उस दिन उसको वो पैंट ही पहननी पड़ेगी। तो पॉइंट आया कि भाई कोई और स्कूल देखें। मैंने कहा देख लीजिए। बात नहीं बनी ही नहीं। और स्कूलों में भी बोला कि ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है भाई, कि लड़की को पैंट पहनना ही पड़ेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, हमारे बच्चे निकल गए, लेकिन अभी रिसेंटली ये सर्कुलर आया तो फाइनली हार झक मार के ये बोला गया कि दूसरी जगहों पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। बोलते गवर्नमेंट स्कूलों में भी हर जगह ये एक रूल लगा दिया है इस वक्त। यही बात है ना भाई, यही बात है। एक रूल लगा दी कि अब लड़कियों को, वो ट्यूसडे फ्राइडे को स्पोर्ट्स डे था, उसमें इन्हें पैंट पहननी है। दलील ये रखी कि स्कर्ट जब पहनती थी तो कम स्कर्ट्स पहनती थी, कम ऊंचाई की पहनती थी, तो उसको स्कर्ट्स को बदल के उन्होंने पैंट ही बना दिया। अब एक रूल है ये। अब क्या हम चाहते हैं, आप बताएं? लेकिन एक मजबूरी है, इसे कहते हैं गुलामी। मैं आपको एक गुलामी की तस्वीर दिखा रहा हूं। गुलाम जो है वो अपने आसरे नहीं है, जो मालिक कहेगा उसे मानना पड़ता है। दिल नहीं मान रहा, लेकिन क्या करें। अभी नबी इसमें मैसेज बताएंगे, आमराम मूर्तियां बना रहा है। आमराम के साथ लोग मिस्र की बड़ी बड़ी इमारतें और उनकी मूर्तियां बना रहे हैं, जिनसे कहा गया कि तुम किसी सूरत और मूरत की उपासना ना करना। तो बाद में आज्ञा मिली, लेकिन ये पहले भी नहीं करते थे, क्योंकि अब्राहम के समय से इन्होंने एक ही खुदा पे विश्वास किया था। लेकिन काम के कारण मूर्तियां बना रहे हैं। एक गुलामी है ये। गुलामी के तहत झूठ बोलना पड़ता है, गुलामी के तहत बॉस की 2-3 बातें सुननी पड़ती हैं, गुलामी के तहत कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मालूम है कि सही नहीं है, लेकिन अब गुलामी है। भाईलाल कहते थे नेवी की जॉब को गुलामी। मैं नेवी का गुलाम हूं। भाईलाल में हम घर में थे, हमें सब बोलते थे, वो खिंचते थे कि जब चाहो कुछ करने का नहीं कर सकते, और स्तूप पर तलवार ये लटकी कभी भी ट्रांसफर हो जाए तो खुदा का रहम कि खुदा ने उन्हें इस दिल्ली में बहुत साल रखा, वरना बोले कि ये गुलामी है। आपके ऑर्डर आ गए, अब आप जाइए बॉम्बे, अब आप जाइए पोर्ट ब्लेयर, आप यहां जाइए वहां जाइए, भाई जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ऐसी गुलामियां चल रही हैं प्यारे भाइयों बहनों। तो ये मान रहे हैं कि आप और मैं किसी ना किसी किस्म की हल्की फुल्की या
भारी जैसी भी लगा लें, गुलामियों में काम कर रहे हैं। यह भी एक गुलामी है। अगर दिल से पूछें तो करना चाहते हैं, सीधा सा जवाब आएगा नहीं, मैं नहीं करना चाहता। क्या अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना चाहते हैं? नहीं, लेकिन एक मजबूरी है। समझ मारिए आपके। तब नबी ने कहा, एक दिन आमराम ने देखा 10-12 साल के बच्चों से रस्सी से बड़े बड़े पत्थर खिंचवा रहे हैं। अब वो बेचारे बच्चे खींच खींच के परेशान है, उनका दम निकल रहा है। तो पीछे मिस्री आया, उसने हंटर मारे। उसने ये भी नहीं देखा कि ये छोटे बच्चे हैं, ये कौन सा भार उठाएंगे। लेकिन निर्दयी मिस्री टास्क मास्टर्स ने दुर्दशा बनाई उन बच्चों की। कुछ समय के बाद फिरौन ने ऑर्डर निकाले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने सुना है। तो 2 चुड़ैलें चुनी, नबी ने ड्रामे में खींचा, लंबी नाक वाली, जिन्होंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए, जिन्हें ममता क्या होती है, मां कौन होती है, कुछ नहीं मालूम। उनसे कहा उनके नर बच्चे पकड़ो और सिर फोड़ दो। और तब मैं वहां मैसेज में कह रहा था कैसे आज इंटरनेट, मोबाइल्स और तमाम इन गैजेट्स के द्वारा बच्चों के सिर फोड़े जा रहे हैं। ये एक दूसरे किस्म का सिर फोड़ना है। क्या ये भी एक गुलामी नहीं है भाई? शैतान ने एक नई चीज डाल दी, इंटरनेट। शैतान ने एक ड्रामा खींचा था कि आपके घर में टेलीविजन आपने निकाल दिया तो नेट आ गया। अब नेट पे ही सारे काम होते हैं, पढ़ाई भी अब नेट पे ही होती है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ है, क्या करें। तो उसके चलते ऑनलाइन में बच्चा जब जैसे ही ऑनलाइन जाता है तो कुछ और चीजें भी करता है। और तब वहां पे हमारे बच्चे, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके सर फोड़े जा रहे हैं। फिजिकली नहीं, आत्मिक तौर से, मोबाइल्स के द्वारा, नेट के द्वारा, जिसके द्वारा उनकी अकलें भ्रष्ट हो रही हैं, लड़कियों की, लड़कों की। और फाइनली आप जानते हैं कि क्या दुनिया का हाल है। ऐसे